A ball is projected vertically upwards from the ground. It takes 4 seconds to reach at point P. एक बॉल को वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया गया और इसको 4 सेकंड्स लगते हैं ये पी पॉइंट पे पहुंचने में। इसको स्मॉल एच हाइट मान ली, यहाँ से यहाँ तक की स्मॉल एच हाइट। इफ इट टेक्स 10 seconds फर्दर टू रीच द ग्राउंड, फिर यहाँ से घूम के इधर आने में 10 सेकंड लगते हैं, तो इसको T2 टाइम 10 seconds, यहाँ से यहाँ 4 seconds T1 टाइम, और यहाँ से यहाँ 10 seconds। इफ़ इट टेक्स 10 seconds फर्दर टू रीच द ग्राउंड, हाइट ऑफ पॉइंट पी, तो पी पॉइंट की हाइट कितनी होगी। डायरेक्ट रिजल्ट से करना है तो डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा आपके पास T1 T2 इज इक्वल्स टू 2h/g। T1 भी गिवन है, T2 भी गिवन है, और h निकालना है, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। T1 T2 की वैल्यू डाल के आंसर आ जाएगा। लेकिन आप देखना चाहते हैं कि इसकी डेरिवेशन कैसे हुई, फॉर्मूला कैसे आया, तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो मोशन है उसकी स्टडी कर लेता हूँ। तो बात क्या है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक जाने में ये जो टोटल टाइम है, ये टोटल टाइम है एक्चुअल में टाइम ऑफ लाइट। ठीक है, तो टाइम ऑफ लाइट वो टाइम होता है जिसमें पार्टिकल एयर में होता है। तो सबसे पहले मैं इस वाले मोशन की सेपरेट स्टडी करता हूँ, इस वाले मोशन की। तो इसमें मैंने लगा दी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ut1 माइनस हाफ GT1 स्क्वायर, क्योंकि h ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल स्पीड भी ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, g नीचे है तो माइनस का साइन। तो ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरा मेरा जो मोशन है वो ऐसे है, ये वाला। अब यहाँ से यहाँ तक T2 टाइम लग रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ से वापस से यहाँ से बॉल को फेंकूँ तो यहाँ से यहाँ तक भी T2 टाइम ही लगेगा। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ देन इट इज़ टेकिंग T2 टाइम, और अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करूँ तब भी T2 टाइम लगेगा। क्यों लगेगा T2 टाइम, सेम टाइम क्यों लगेगा? सेम टाइम इसलिए लगेगा क्योंकि जो मोशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। और अगर मैं u स्पीड से फेंकता हूँ, यहाँ से यहाँ जाने पे 10 सेकंड्स लगेंगे। यहाँ पे जितनी स्पीड है, क्योंकि इसको फेंका कौन सी स्पीड से गया था, u स्पीड से फेंका गया था, तो यहाँ से यहाँ आने में भी उतना ही टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं इस मोशन को यहाँ से यहाँ ना स्टडी करके नीचे से यहाँ पे स्टडी कर लेता हूँ। तो अब यहाँ से यहाँ बॉडी जाएगी तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, ये वाला, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट से, पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 का रहा सिर्फ ये वाला डिस्प्लेसमेंट, जो कि होगा एक्चुअल में h। और ये वाला तो यहीं से स्टार्ट होके यहाँ पे आ गया वापस, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा 1 से 2 तक का वो h हाइट तक का ही रहेगा, यानी कि ये वाला। तो इसलिए इस मोशन के लिए वापस से मैंने इक्वेशन लिखी है, h क्योंकि ऊपर की तरफ और यहाँ से यहाँ जाने पे क्योंकि T2 टाइम लग रहा है, देन ut2 माइनस हाफ GT2 स्क्वायर। दोनों इक्वेशन के लेफ्ट साइड में h है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, ut1 और ut2 को साथ में ले लेता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे जो ut1 है उसको राइट साइड पे ले गया और माइनस हाफ GT2 स्क्वायर जो है उसको लेफ़्ट साइड पे ले गया। तो ये हो जाएगा u टाइम्स ऑफ T2 माइनस T1, और यहाँ पे ये आ जाएगा हाफ कॉमन ले लिया, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर लगाएंगे, a प्लस बी a माइनस बी। यहाँ पे T2 माइनस T1 आ रहा है, ये T2 माइनस T1 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा हाफ g T2 प्लस T1 इज इक्वल्स टू u। तो u क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा u इज इक्वल्स टू हाफ जी T2 प्लस T1, ये u की वैल्यू आ गई। अब ये u की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, जो हमारी इक्वेशन आ रही है उसमें हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे फर्स्ट वाली। तो ये u की वैल्यू उठा के हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो आफ्टर सब्सटीट्यूशन हमारे पास ये होगी वैल्यू h इज इक्वल्स टू हाफ u की जगह ut1 माइनस हाफ GT1 स्क्वायर। यहाँ पे मैंने T1 को अंदर मल्टीप्लाई करा है, T1 को T1 से और T2 से, और हाफ जी को भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो पहले T1 को मल्टीप्लाई करा तो T1 स्क्वायर प्लस T1 T2 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे भी नीचे भी 2 आ रहा है, देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो ये दोनों 2 मैंने यहाँ h के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 2h हो गया।
इधर आ जाएगा जी टी वन स्क्वायर और जी टी वन टी टू। सो जी टी वन स्क्वायर जी टी वन टी टू माइनस जी टी वन स्क्वायर, ये माइनस जी टी वन स्क्वायर और जी टी वन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास बचेगा 2h जी इंटू टी वन टी टू। यहाँ से फिर मेरे पास रिजल्ट आ गया टी वन इंटू टी टू इज इक्वल्स टू 2h/g। तो हमारे पास T1 T2 और G की वैल्यू पता है, तो यहाँ से हमारे पास H आ जाएगा जो कि इस क्वेश्चन में 200 मीटर होगा। तो आप इस क्वेश्चन के रिजल्ट को ध्यान रख सकते हैं और डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।